हिमाचल में एक जोरदार वापसी कांग्रेस ने की है और इस कांग्रेस की वापसी में 5 साल पसीने बहाने का काम, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सड़कों के ऊपर उतरकर विधानसभा को गरमाने का काम जिसने किया, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे बड़ा चेहरा हैं। मुकेश जी, पहले तो सबसे बड़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप चुनाव भी जीते, कांग्रेस को भी सत्ता में लेकर आए और अब मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़। देखिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक इम्प्रेशन दे रही थी कि ये देश में एक पार्टी का शासन स्थापित हो गया है और उस पार्टी को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। तो हमारा ये था कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हमने ये बताना था कि भाजपा का रथ जो है पहाड़ पर हम रोक देंगे और पूरे 5 साल का ये संघर्ष है, ये एक दिन का नहीं है कि कोई सोचे कि कल ये वोट पड़ा और उसमें से कांग्रेस पार्टी उदय हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 5 साल यहाँ पे हमारे विधायक दल ने, साथियों ने, सब ने मिल के जो है लोहा लिया यहाँ पे और पूरे 5 साल के स्ट्रगल के बाद हमने भाजपा को उखाड़ फेंका और भाजपा जो जिनको इतना अहंकार हो गया था, जो इतना तानाशाही हो गए थे, जो कहते थे रिवाज बदल देंगे, जो प्रदेश की परंपरा से हट के बातें करने लगे थे कि हम रिवाज बदलेंगे। हमने तब भी ऐलान किया था रिवाज नहीं बदलेगा, हिमाचल प्रदेश में राज बदलेगा, हिमाचल प्रदेश में ताज बदलेगा और हमें 40 सीटें आई हैं। और मुकेश जी, ये तो हम मान गए, हम तो मान रहे हैं, हम तो कह भी रहे हैं इस बात को, लेकिन ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ की जो लड़ाई है, इसमें क्या आला कमान इन बातों को मान रहा है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ तो हम बाहर ही देख रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं। आप बताइए कि कहीं आपको, अब यहाँ पे आप आए हैं, कितनी संख्या में एमएलए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई एमएलए अगर हमें मिलने आता है तो कह रहे हैं कि मुकेश के आवाज़ पे एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं। ये एमएलए को इकट्ठा करने की कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ा नहीं है। हमने विधायक दल चलाया, 22 एमएलए थे, पूरे 5 साल सबसे एक रिश्ता रख के चलाया और जब हम बाहर जाते थे इकट्ठे जाते थे, अंदर आते थे इकट्ठे जाते थे, बेल में जाते थे इकट्ठे जाते थे, काली पट्टियां बांधते थे इकट्ठे बांधते थे, मुंह पे पट्टी बांधते इकट्ठी बांधते थे, नारा लगाते थे इकट्ठी। तो कांग्रेस पार्टी को लेके किसी के दिमाग में शक शुबा नहीं होना चाहिए। हम 40 के 40 इकट्ठे हैं। इकट्ठे तो हैं, लेकिन मुकेश जी, बात तो ये कहने के लिए सामने आने लगी है कि हिमाचल की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो राजपूत का चेहरा होगा, ब्राह्मण चेहरा नहीं हो सकता। भाजपा ने बनाया होगा लेकिन हिमाचल की राजनीति में ब्राह्मण चेहरा नहीं, राजपूत चेहरा जो है ज़्यादा वाजिब माना जाए। नहीं, किसने कहा ये? कौन आपको आके कह गया कि चेहरा फलां होगा? कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले एक बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस तरह का रहा है। नहीं, सुक्खू जी ने क्या कहा उसका जवाब आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने विधायक दल का नेता हूं, विपक्ष में विधायक दल का नेता हूं। तो आप क्या मानते हैं कि मैं तो आपकी मेहनत को भी मान रहे हैं, आपकी उस ताकत को भी हमने 5 साल देखा है। मुकेश जी, हम यही जानना चाह रहे हैं, आज जो फैसला होना है ये विधायकों की मर्जी के साथ होगा या विधायकों की ताकत के साथ होगा या जिसने मेहनत की है उस चेहरे को देखते हुए योग्यता के आधार पर? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम कोई रीजनल पार्टी थोड़ा नहीं है, कि क्षेत्रीय दल थोड़ा नहीं है कि कोई ऐसा ही फैसला हो जाएगा। हमारी हाई कमांड है, हमारी हाई कमांड चीज़ों को मॉनिटर करेगी कि पार्टी पावर में आई है, पार्टी में 40 एमएलए आए हैं, ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, बाकायदा पार्टी के प्रभारी आ रहे हैं, वो जो है आज विधायकों से मिलेंगे और हमारी एक परंपरा रही है कि हम अब कोई भी फैसला अपनी हाई कमांड पे छोड़ते हैं और वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले जब मुझे बनाया गया था तो हम उस समय वीरभद्र सिंह जी के लिए वकालत कर रहे थे कि वो विधायक दल के नेता होंगे और उस समय मुझे बनाया गया और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा कि आपको बनाया जा रहा है, आप 5 साल पूरी ताकत से लड़ाई लड़ो
और उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होनी है। तो वो हमने 5 साल लड़ाई लड़ी, आपके सामने विधानसभा के भीतर भी लड़ी, यहाँ पे देशद्रोह के केसेस तक रजिस्टर किए, विधानसभा से बाहर निकाल दिए गए, सब कुछ हुआ। यहाँ एजेंसियाँ लगी रहीं, कहीं कभी ईडी लग रही है, कहीं सीबीआई लग रही है, कहीं विजिलेंस लग रही है, सब चीज़ों से बेपरवाह हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित करना था, वो हो गया है। सबसे बड़ा काम था कांग्रेस को लाना। प्रभारी राजीव शुक्ला ने तो ये पूरा का पूरा आपका वो खेल देखा, आपकी उस ताकत को देखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो नाराज हो जाया करते थे जब मुकेश अग्निहोत्री बोला करते थे, वो चिढ़ जाया करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें आलाकमान में प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ जरूर दिखाई देती होंगी, लेकिन भूपेश बघेल और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या उनके दिमाग में भी ये बात है? आलाकमान तक इस तरह का संदेश पहुंचेगा कि जिस आदमी ने जमीन के ऊपर मेहनत की, अब योग्यता के ऊपर वो चेहरा होगा? या आपको लगता है कि इसके उसमें जो गुटबाजी की, जो साथ में विधायकों को साथ लेकर चलने की बात है, वो ज़्यादा भारी पड़ेगी? नहीं, आप एक बात मैं आपको क्या बताऊं कि भूपेश बघेल एक फुल फ्लेज स्टेट को रन कर रहे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक काबिल नेता हैं, आपके करीब भी हैं, राजीव शुक्ला भी है। नहीं, आप जिस तरीके से इस बात को पेश कर रहे हैं, हुड्डा जी लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक प्रदेश को उन्होंने लीड किया है, आज भी लीड कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़े जो है सुलझे हुए नेता हैं और सब जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि किसी के मार्गदर्शन की उनको ज़रूरत होगी। तो ये लोग हमारी हाईकमान है, ये फैसला लेंगे, जो भी फैसला ले। मैं अपनी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई सीधा मकसद था कांग्रेस को पावर में लाना। कांग्रेस पावर में आ गई, वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। कांग्रेस आज सत्ता में है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश को टाइम दिया, रैलियां की, कार्यक्रम चलाए, और जो हमारा मैनिफेस्टो था, जितनी अच्छी ढंग से प्रियंका गांधी जी ने वो जनता के दरबार में रखा, शायद कोई और ना रख सकता। अगर लोगों को विश्वास हुआ कि ये ओपीएस देंगे तो उसके पीछे प्रियंका जी का बहुत रोल है। अगर लोगों को लगा ये महिलाओं को मदद करेंगे तो उसमें प्रियंका जी के बहुत योगदान रहा है। इसलिए हमारा मैनिफेस्टो पब्लिक में कैरी हुआ, उनका मैनिफेस्टो पता नहीं कहाँ गया, कब आया, कब गया। तो इसलिए हमारी हाईकमान में प्रियंका जी के आभारी हैं हम, भूपेश बघेल जी के आभारी हैं, जिन्होंने सारे जितना जो भी चुनाव की ज़रूरतें थी उसके मुताबिक वो टाइम टू टाइम। वो आप बात कर रहे हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं हैं। मैं तो कांग्रेस का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो यहाँ पे काम पे लगाया गया था, वो जो ड्यूटी दी थी मैंने वो उसका निर्वहन कर दिया है। मैंने आपको कहा कि हाई कमान का मैं आदेश अक्षरश जो है यहाँ पे पालन करूँगा, जो उनका हुक्म हो जाएगा उसकी पालना की जाएगी। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, उस जनता का ध्यान हमारे पे लगा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। हम उसको, उस भरोसे को किसी भी हालत में टूटने नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर की चीज़ है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करना। नंबर 2, जनता के भरोसे को ना टूटने देना, और जो वायदे किए हैं उनको किसी ढंग से निभाना, और प्रदेश में एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार स्थापित करना। अच्छा मुकेश जी, एक अंतिम सवाल, ये सिंगल लाइन रेजोल्यूशन में फैसला हो जाएगा या विधायकों की सबकी जानकारी लेने के बाद ये लंबा वक्त इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो सकता है? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल, चुनौतियां बड़ी होने वाली हैं, 70,000 करोड़ का कर्ज है, कांटों भरा ताज है। क्या जो वायदे कांग्रेस ने किए हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि आपने सत्ता में तो आ गए हैं लेकिन जो बड़े वादे किए हैं अब उनकी जनता की, उनकी उम्मीदों को पूरा देखो, एक तो ये है कि जो वायदे हैं वो तो जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा है, और वो वायदे हम निभाएंगे, पूरी तरह निभाएंगे, क्योंकि जो जनता को के दरबार में परोसा गया उसी पे मैंडेट मिला है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, डे 1 पे ही जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उसको हम नीतिगत दस्तावेज बनाएंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और रेगुलर मॉनिटरिंग करके जो है अंत तक
जो 5 साल का समय है, अंत तक ये देखा जाएगा कि हमने क्या इसको 100% निभाया है कि नहीं निभाया है। और दूसरा, यहाँ कोई विधायकों की मंडी थोड़ी लगी है कि विधायकों का प्रदर्शन करना है। टूटने का कोई खतरा नहीं? कोई नहीं है। 40 के 40 एक कतार में खड़े हैं। हाईकमान जहाँ हुक्म करेगी वहाँ पे चल देंगे। तो एक बड़ी बात, मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस का वो चेहरा जिन्होंने 5 साल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए एक बड़ा संघर्ष बतौर सीएलपी नेता किया, पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बातों को समझ भी रहे हैं, लेकिन वही बात कह रहे हैं जो उनको लगता है वाजिब होंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल ये कहीं बिगड़ ना जाए। बैठक आज है, लेकिन बैठक में ही फैसला हो जाएगा, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। योग्यता की बात की जाती है, राजपूत चेहरे की बात की जाती है, ब्राह्मण चेहरे की बात की जाती है, लेकिन वो मानते हैं आला कमान सब देख रहा है, सब समझ रहा है, और फैसला वही होगा जो हिमाचल के ये 40 जीते हुए विधायक आए हैं उनकी मर्जी का होगा, और एक ऐसे नेता का होगा जो ये कांटों भरे ताज के साथ हिमाचल की जनता को उम्मीदों को पूरा करता नजर आएगा। एक बड़ी बात वो कह रहे हैं, वायदे हमने किए हैं, निभाएंगे भी हम। राजनीति के भीतर नेता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका परिवार कितना साथ देता है ये बात जरूर देखी गई है। बड़े बड़े नेताओं के साथ परिवार का, खास तौर पर अर्धांगिनी का एक बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी नेता, वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। खेल मुख्यमंत्री का राजधानी शिमला में होना है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी आज ऊना में उनकी जीत के बाद बगलामुखी के लिए पैदल यात्रा पर निकली हैं। पहले मैं मुकेश जी से ही ये जान लूँगा। मुकेश जी, एक बहुत बड़ा रोल हमने देखा आपकी धर्मपत्नी का भी और बिटिया का भी। चुनाव जीतने के लिए परिवार की कितनी अहम भूमिका आपने देखी और कितना सहयोग आपको उनका? देखिए, ये तो एक हकीकत है कि किसी भी परिवार में जो खुशी है या गम है, उसमें परिवार अंततः साथ रहता है। कहे आप कितने बड़े से बड़े बन जाओ, लेकिन खुशी तो चाहे सबके साथ साझी होती हो, लेकिन परिवार हमेशा जो है उसका अहमियत रहती है। और जहाँ तक आप मेरे परिवार की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार में मेरी एक पत्नी है और एक मेरी बेटी है। बेटी पीएचडी कर रही है। और सिमी जी को तो हमने कई बार देखा, कई चुनावों में वो आपके साथी, लेकिन इस बार बिटिया का साथ आपका बिल्कुल अलग दिखाई। नहीं, देखिए ऐसा है, लोग तो खोखले नारे देते हैं, बेटी है, अनमोल है, लेकिन हमने हकीकत में ये निभाया है कि हमारी एक ही बेटी है। अगर दुनिया में नारे देने हैं, बातें करनी हैं, तो उसको मॉडल अपनाना भी चाहिए। तो इसलिए हमारे एक बेटी है, और वो जो है आपने देखा चुनाव में कई 100 बेटों से बढ़ के उसने काम किया है। और चुनाव में अगर मुझे 40,000 के आसपास वोटें पड़ी हैं या लीड पहले से भी बढ़ गई है। मैं तो इस दफ़ा प्रचार में बाहर था, तो प्रचार की कमान बेटी ने संभाली, उसने प्रचार किया, उसने उसको डायरेक्शन दी। हालांकि लोग जो विरोधी लोग हैं वो मेरे पे हमला करें, जो करना है, लेकिन जब राजनीति में लोग हैं ये भूल जाते हैं, वो जो है जुनून की हद तक पागल हो जाते हैं। तो वो बेटी पे हमले करने लग पड़े, तो वो भूल गए कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है। तो ठीक है, परिवार साथ देता है। जहाँ तक यहाँ पे मंदिर जाने का सवाल है, ये मैंने लगातार 5वां चुनाव जीता है। ईश्वर की पूरी कृपा है कि जर्नलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन हूँ, पत्रकारिता से राजनीति में आया हूँ। अमूमन माना जाता है कि पत्रकार तो जो है नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स करेंगे, राज्यसभा में जाएंगे या चेयरमैन नॉमिनेट हो जाएंगे या कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में लग जाएंगे या कहीं पे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में लग जाएंगे। लेकिन हमने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का रास्ता चुना, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के पहले चुनाव 2003 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा था,
और हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2 अध्यक्षों के साथ चुनाव लड़के मैं विधानसभा पहुंचा था और 20 साल पूरे हो गए, मैं लगातार विधायक हूं और इस दफ़ा पहले से भी अधिक मार्जिन से मैं जीत के विधानसभा पहुंचा हूं। जब भी हमने चुनाव जीता, मेरी पत्नी जो माता रानी की उपासक है चिंतपूर्णी की, वो जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है वो पैदल चिंतपूर्णी जाती हैं। आपको वक्त नहीं मिला? और उसके बाद वो, क्योंकि ज्वालामुखी हमारी कुल देवी है, उसके बाद वो ज्वालामुखी जाती हैं और उसके बाद जो है बगलामुखी का स्थान है माता रानी का। ये तीनों माता रानियाँ जो है एक बहुत नज़दीक पे वास करती हैं, देवभूमि हैं। तो वो ये नहीं है कि इस दफ़ा चल पड़े कि मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल का नेता था और उसको कुछ बनना है तो इसलिए चुनाव तो आप कि उसके बाद मेरी पत्नी कोई आराधना करके जो है वहाँ पे जा रही हैं, जो कोई सुखना लेके जा रही हैं। हर चुनाव के बाद वो गई हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग साथ जाते हैं, इलाके में लोग मिलते रहते हैं, वो साथ जुड़ते जाते हैं, काफिला बन जाता है। तो वो चुनाव के तत्काल बाद निकल जाती हैं। जैसे ही जीत अनाउंस होती है वो अपना काफिला लेके पैदल निकलती हैं। इस दफ़ा भी निकली हैं, 5वीं दफ़ा निकली हैं, ये नहीं है कि पहली दफ़ा निकली हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी आपको लगता है सुखना करेंगी? हाँ, अब ये है कि क्योंकि इस दफ़ा मैं विधायक दल का नेता हूँ, आप जो भी मायने निकालने हैं वो आप उसके निकाल सकते हैं, लेकिन अन्यथा ये रस्म पाँचवीं दफ़ा निभाई जा रही है। जब भी मैं एमएलए बना, मेरी पत्नी माता रानी का धन्यवाद करने, उनसे आशीर्वाद लेने हमेशा जाती रही हैं। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। भले ही वो ये कह रहे हैं कि हर साल हर जीत के बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भले ही वो इस बात से इनकार करें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सुखना नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिस परिवार ने चुनाव जिताने के लिए बड़ी मशक्क़त की हो वो उनको बड़ी कुर्सी पर देखना ना चाहें, माता रानी से ये उम्मीद ना करें, माता रानी से ये सुखना ना करें, ये हम भी नहीं मान सकते और शायद आप भी नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक क्या ये आशीर्वाद पहुंचाएगा या उनकी खुद की मेहनत, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।